हरे कृष्णा। द्रौपदी महारानी आंखों में आंसू लिए बोली, कमल लोचन श्री कृष्ण, शत्रुओं के साथ संधि की इच्छा से आप जो जो कार्य या प्रयत्न करें, उन सब में दुशासन के हाथों से खींचे हुए मेरे इन केशों को याद रखें। श्री कृष्ण, यदि भीमसेन और अर्जुन कायर होकर कौरवों के साथ संधि की कामना करने लगे हैं, तो मेरे वृद्ध पिताजी अपने महारथी पुत्रों के साथ शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे। मधुसूदन, मेरे 5 महापराक्रमी पुत्र भी वीर अभिमन्यु को प्रधान बनाकर कौरवों के साथ संग्राम करेंगे। यदि मैं दुशासन की भुजा को कटकर धूल में लौटते हुए नहीं देखूं, तो मेरे हृदय को क्या शांति मिलेगी? प्रज्वलित अग्नि के समान इस प्रचंड क्रोध को हृदय में रखकर प्रतीक्षा करते हुए मुझे 13 वर्ष बीत गए हैं। आज भीमसेन ने संधि के लिए कहे जो वचन हैं, वह मेरे हृदय में बाण के समान लगे हैं, जिनसे पीड़ित होकर मेरा कलेजा फटा जा रहा है। ये महाबाहु आज मेरे अपमान को भुलाकर केवल धर्म का ध्यान धर रहे हैं। इतना कहने के बाद पीन एवं विशाल नेत्रों वाली विशाल लोचना द्रुपद कुमारी कृष्णा का कंठ आंसुओं से रुंध गया। वह कांपती हुई अश्रु गदगद वाणी में फूट फूट कर रोने लगी। उसके परस्पर गिरते हुए गरम गरम आंसू मानो वह अपने भीतर की द्रवीभूत क्रोधाग्नि ही उस वाष्प बिंदुओं के रूप में बिखेर रही थी। तब महाबाहु केशव ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, कृष्ण, तुम शीघ्र ही भरतवंश की दूसरी स्त्रियों को भी इसी प्रकार रुदन करते देखोगी। भामिनी, जिन पर तुम कुपित हुई हो, उन विपक्षियों की स्त्रियां भी अपने कुटुंबी, बंधु बांधव, मित्र वृंद और सेनाओं के मारे जाने पर इसी प्रकार रोएंगी। महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा तथा विधाता के रिचे हुए अदृष्ट से प्रेरित होकर भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव को साथ लेकर मैं भी वही करूँगा जो तुम्हें अभीष्ट है। यदि काल के गाल में जाने वाले धृतराष्ट्र के पुत्र मेरी बात नहीं सुनेंगे, तो मारे जाकर धरती पर लौटेंगे और कुत्तों और सियारों का भोजन बन जाएंगे। हिमालय पर्वत अपनी जगह से टल जाए, पृथ्वी के सैकड़ों टुकड़े हो जाएं तथा नक्षत्रों सहित आकाश टूट पड़े, परंतु मेरी ये बात झूठ नहीं हो सकती। कृष्ण, अपने आंसुओं को रोको। मैं तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि तुम शीघ्र ही देखोगी कि सारे शत्रु मार डाले गए हैं और तुम्हारे पति राज्य लक्ष्मी से संपन्न हैं। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवान गद्य पर्व में द्रौपदी कृष्ण संवाद विषयक 82वां अध्याय पूर्ण हुआ। यह सब सुनकर अर्जुन बोले, श्री कृष्ण, आजकल आप ही समस्त कौरवों के सर्वोत्तम सुहृदय और दोनों पक्षों के नित्य प्रिय संबंधी हैं। केशव, पांडवों सहित धृतराष्ट्र पुत्रों का मंगल संपादन करना आपका कर्तव्य है। आप उभय पक्ष में संधि कराने की शक्ति भी रखते हैं। शत्रुओं का नाश करने वाले कमल नयन श्री कृष्ण, आप यहाँ से जाकर हमारे अमर्षशील भ्राता दुर्योधन से ऐसी बातें करें जो शांति स्थापना में सहायक हों। यदि वह मूर्ख आपकी कही हुई धर्म और अर्थ से युक्त संताप नाशक, कल्याणकारी एवं हितकर बातें नहीं मानेगा, तो अवश्य ही उसे काल के गाल में जाना ही होगा। श्री भगवान बोले, अर्जुन, जो धर्म संगत हम लोगों के लिए हितकर तथा कौरवों के लिए भी मंगलकारक हो, वही कार्य करने के लिए मैं राजा धृतराष्ट्र के समीप यात्रा करूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर जब रात्रि का अंधकार दूर हुआ और निर्मल आकाश में सूर्योदय के उदित होने पर उनकी कोमल किरणें सब ओर फैल गईं। कार्तिक मास में रेवती नक्षत्र में मैत्र नामक मुहूर्त उपस्थित होने पर सत्वगुणी पुरुषों में श्रेष्ठ एवं समर्थ श्री कृष्ण ने यात्रा आरंभ करी। उन दिनों शरद ऋतु का अंत और हेमंत का आरंभ हो रहा था। सब और खूब उपजी हुई खेती लहलहा रही थी। भगवान जनार्दन ने सबसे पहले प्रातःकाल ऋषियों के मुख से मंगल पाठ सुनने वाले देवराज इंद्र की भांति विश्वस्त ब्राह्मणों के मुख से परम मधुर मंगलकारक पुण्य वाचन सुनते हुए स्नान किया। फिर उन्होंने पवित्र तथा वस्त्राभूषणों से अलंकृत हो स्वाध्याय वंदन, सूर्योस्थापना, उपासना
एवं अग्निहोत्र आदि पूर्वान कृत्य संपन्न किए। इसके बाद बैल की पीठ छूकर ब्राह्मणों को नमस्कार किया और अग्नि की परिक्रमा करके अपने सामने प्रस्तुत की हुई कल्याणकारक वस्तुओं का दर्शन किया। तदंतर पांडुनंदन युधिष्ठिर की बातों पर विचार करके जनार्दन ने अपने पास बैठे हुए शिनीपौत्र सात्विकी से कहा, युयुधान, मेरे रथ पर शंख चक्र गदा तुणील शक्ति तथा अन्य सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र लाकर रख दो। कोई अत्यंत बलवान क्यों ना हो, उसे अपने दुर्बल शत्रु से भी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, उससे सतर्क रहना चाहिए। फिर दुर्योधन, कर्ण और शकुनि तो दुष्ट आत्मा हैं, उनसे तो सावधान रहने की अत्यंत आवश्यकता है। तब चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण के अभिप्राय को जानकर उनके आगे चलने वाले सेवक रथ जोतने के लिए दौड़ पड़े। वह रथ प्रलयकालीन अग्नि के समान दीप्तिमान, विमान के सदृश शीघ्रगामी तथा चंद्रमा के समान तेजस्वी दो गोलाकार चक्रों से सुशोभित था। अर्धचंद्र, चंद्र, मत्स्य, मृग, पक्षी, नाना प्रकार के पुष्प तथा सभी तरह के मणिरत्नों से चित्रित एवं जड़ित होने के कारण उसकी विचित्र शोभा थी। वह तरुण सूर्य के समान प्रकाशमान, विशाल तथा देखने में मनोहर था। उसके सभी भागों में मणि एवं सुवर्ण जड़े हुए थे। उस रथ की ध्वजा बहुत ही सुंदर थी और उस पर उत्तम पताका फहरा रही थी। उसमें सब प्रकार की आवश्यक सामग्री सुंदर ढंग से रखी गई थी। उस पर व्याघ्रचम्र का आवरण शोभा पाता था। वह रथ शत्रुओं के लिए दुर्घर्ष तथा उनके सुयश को नाश करने वाला था। साथ ही उससे यदुवंशियों के आनंद की वृद्धि भी होती थी। श्री कृष्ण के सेवकों ने शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक नाम वाले 4 घोड़ों को नहला धुलाकर सब प्रकार के बहुमूल्य आभूषणों द्वारा सुसज्जित करके उस रथ में जोत दिया। इस प्रकार वह रथ श्री कृष्ण की महत्ता को और अधिक बढ़ाता हुआ गरुड़ चिन्हित ध्वजा से संयुक्त हो बड़ी शोभा पा रहा था। चलते चलते उसके पहियों में गंभीर ध्वनि होती थी। मेरु पर्वत के शिखरों की भांति सुनहरी प्रभा से सुशोभित तथा मेघ और दुदुम्बियों के समान गंभीर नाद करने वाले उस रथ पर जो इच्छानुसार चलने वाले विमान के समान प्रतीत होता था, उस पर भगवान श्री कृष्ण आरूढ़ हुए। तदंतर सात्विकी को भी उसी रथ पर बैठाकर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने रथ की गंभीर ध्वनि से पृथ्वी और आकाश को गुंजाते हुए वहां से प्रस्थान किया। तत्पश्चात उस समय क्षण भर में ही आकाश में घिरे हुए बादल छिन्न भिन्न होकर अदृश्य हो गए। शीतल, सुखद और अनुकूल वायु चलने लगी तथा धूल का उड़ना बंद हो गया। वसुदेव नंदन श्री कृष्ण की उस यात्रा के समय मंगल सूचक मृग और पक्षी उनके दाहिने तथा अनुकूल दिशा में जाते हुए उनका अनुसरण करने लगे। सारस, शतपत्र और हंस पक्षी सब ओर से मंगल सूचक शब्द कहते हुए मधुसूदन श्री कृष्ण के पीछे पीछे चलने लगे। मंत्र पाठ पूर्वक दी जाने वाली आहुतियों से युक्त बड़े बड़े होम यज्ञों का हविष्य पाकर अग्निदेव प्रदक्षिण क्रम से उठने वाली लपटों के साथ प्रज्वलित हो धूम रहित हो उठे। वशिष्ठ, वामदेव, भूरि, ध्रुम, गय, कृत, शुक्र, नारद, वाल्मीकि, मरुत, कृषिक, भृगु आदि देवर्षियों और ब्रह्म ऋषियों ने एक साथ आकर यदुकुल को सुख देने वाले श्री कृष्ण की दक्षिणाव्रत परिक्रमा की। इस प्रकार इन महाभाग महर्षियों और साधु महात्माओं से सम्मानित हो श्री कृष्ण ने कुरुकुल की राजधानी हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान किया। क्षत्रिय शिरोमणि श्री कृष्ण के जाते समय उन्हें पहुंचाने के लिए कुंती पुत्र युधिष्ठिर उनके पीछे पीछे चले। साथ ही भीमसेन, अर्जुन, माद्री के दोनों पुत्र पांडु कुमार, नकुल, सहदेव, पराक्रमी चेकितान, चेदिराज, दृष्टकेतु, द्रुपद, काशीराज, महारथी शिखंडी, दृष्टिद्युम्न पुत्रों और केकयों के साथ राजा विराट, ये सभी क्षत्रिय अभिष्ट कार्य की सिद्धि एवं शिष्टाचार का पालन करने के लिए उनके पीछे गए। इस प्रकार गोविंद के पीछे पीछे कुछ दूर जाकर तेजस्वी धर्मराज युधिष्ठिर ने राजाओं के समीप आकर उनसे कुछ कहने का विचार किया।
जो कभी कामना से, भय से, लोभ से अथवा किसी प्रयोजन के कारण भी अन्याय का अनुसरण नहीं कर सकते, जिनकी बुद्धि स्थिर है, जो लोभ रहित, धर्मज्ञ, धैर्यवान, विद्वान, संपूर्ण भूतों के भीतर विराजमान हैं, वे भगवान केशव देवताओं के भी देवता, सनातन परमेश्वर तथा समस्त प्राणियों के ईश्वर हैं। उन्हीं सर्वगुण संपन्न श्री वत्स चिन्ह से विभूषित भगवान श्री कृष्ण को हृदय से लगाकर कुंती कुमार युधिष्ठिर ने निम्नांकित संदेश देना आरंभ किया। युधिष्ठिर बोले, शत्रुओं का संहार करने वाले जनार्दन, अबला होकर भी जिसने बाल्यकाल से ही हमें पाल पोस कर बड़ा किया है, उपवास और तपस्या में संलग्न रहना जिसका स्वभाव बन गया है, जो सदा कल्याण साधन में लगी रहती है, देवताओं और अतिथियों की पूजा तथा गुरुजनों की सेवा शुश्रूषा में जिसका अटूट अनुराग है, जो पुत्र वत्सला एवं पुत्रों को प्यार करने वाली, जिसने के प्रति हम पांचों भाइयों का अत्यंत प्रेम है, जिसने दुर्योधन के भय से हमारी रक्षा की है, जैसे नौका मनुष्य को समुद्र में डूबने से बचाती है, उसी प्रकार जिसने मनुष्य मृत्यु के महान संकट से हमारा उद्धार किया है, और माधव जिसने हम लोगों के कारण सदा दुख ही भोगे हैं, उस दुख ना भोगने योग्य हमारी माता कुंती से मिलकर आप उनका कुशल समाचार अवश्य पूछें। आप हम पांडवों का समाचार बताते हुए हमारी माँ से मिलें और प्रणाम करके पुत्र शोक से पीड़ित हुई उस देवी को आश्वासन दीजिएगा। शत्रुदमन, उसने विवाह करने से लेकर ही अपने ससुर के घर में आकर नाना प्रकार के दुख और कष्ट ही देखे तथा अनुभव किए हैं, और इस समय भी वह वहाँ कष्ट ही भोगती है। शत्रुनाशक श्री कृष्ण, क्या कभी वह समय भी आएगा जब हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे और हम लोग दुख में पड़ी हुई अपनी माता को सुख दे सकेंगे? जब हम वन में जाकर रह रहे थे, उस समय पुत्र स्नेह से व्याकुल होकर वह कातर भाव से रोती हुई हमारे पीछे पीछे दौड़ी आ रही थी, परंतु हम लोगों ने उसे वहीं छोड़ दिया था और वन में चले गए थे। आनर्त देश के सम्मानित वीर केशव, यह निश्चय नहीं है कि मनुष्य दुखों से घबरा कर मर ही जाता हो, इसीलिए कदाचित वह जीवित हो तो भी पुत्रों की चिंता से अत्यंत पीड़ित ही होगी। प्रभो मधुसूदन श्री कृष्ण, आप माता को प्रणाम करके मेरे कथानुसार धृतराष्ट्र, दुर्योधन, अन्यान्य वयोवृद्ध नरेश, भीष्म, द्रोण, कृप, महाराज वाहिक, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, सोमदत्त, समस्त भरतवंशी क्षत्रिय वृंद तथा कौरवों के मंत्री की रक्षा करने वाले मन मर्म वेत्ता, अगाध बुद्धि एवं महाज्ञानी विदुर जी के पास जाकर इन सबको हृदय से लगाइएगा। राजाओं के बीच में भगवान श्री कृष्ण से ऐसा कहकर राजा युधिष्ठिर उनकी परिक्रमा करके लौट पड़े, परंतु अर्जुन ने पीछे पीछे जाते हुए शत्रु वीरों का संहार करने वाले अपराजित नरश्रेष्ठ और अपने सखा दशार कुल नंदन श्री कृष्ण से कहा, गोविंद, पहले जब हम लोगों ने गुप्त मंत्रणा की थी, उस समय एक निश्चित सिद्धांत पर पहुंचकर हमने आधा राज्य लेकर ही संधि का निर्णय किया था। इस बात को सभी राजा जानते हैं। महाबाहो, यदि दुर्योधन लोभ छोड़कर अनादर न करके सत्कार पूर्वक हमें आधा राज्य लौटा दे तो मेरा प्रिय कार्य संपन्न हो जाए और समस्त कौरव महान भय से छूट पाएंगे। जनार्दन, यदि समुचित उपाय को ना जानने वाला धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन इसके विपरीत आचरण करेगा तो मैं निश्चय ही उसके पक्ष में आए हुए समस्त क्षत्रियों का संहार कर डालूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पांडुनंदन अर्जुन के ऐसा कहने पर पांडव भीमसेन को बहुत हर्ष हुआ। वे क्रोधवश बारंबार कांपने भी लगे। कांपते कांपते ही उन्हें कुंती पुत्र भीमसेन ने बड़े जोर जोर से सिंहनाद किया। अर्जुन की पूर्वोक्त बात सुनकर उनका हृदय अत्यंत हर्ष और उत्साह से भर गया था। उनका वह सिंहनाद सुनकर समस्त धनुर्धर भय के मारे थर थर कांपने लगे। उनके सभी वाहनों ने मल मूत्र कर दिए। इस प्रकार श्री कृष्ण से वार्तालाप करके उन्हें अपना निश्चय बताकर गले मिलकर अर्जुन श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर लौट आए। जब सब राजाओं के लौट जाने पर शैव्य और सुग्रीव आदि
से युक्त रथ पर चलने वाले जनार्दन श्री कृष्ण बड़े हर्ष के साथ तीव्र गति से आगे बढ़ने लगे। दारुक के हाँकने पर भगवान श्री कृष्ण के अश्व इतने वेग से चलने लगे मानो समस्त मार्ग को पी रहे हों, आकाश को ग्रस लेना चाहते हों। तदंतर महाबाहु श्री कृष्ण ने मार्ग में कुछ महर्षियों को उपस्थित देखा, जो रास्ते के दोनों ओर खड़े थे और ब्रह्म तेज से प्रकाशित हो रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण तुरंत ही रथ से उतर पड़े और पूर्वोक्त रूप से खड़े हुए उन सब महर्षियों को प्रणाम करके उनका समादर करते हुए बोले, महात्माओं, संपूर्ण लोकों में कुशल तो है ना? क्या धर्म का अच्छी तरह अनुष्ठान तो हो रहा है ना? क्षत्रिय आदि तीनों वर्ण ब्राह्मणों की आज्ञा के अधीन रहते हैं ना? क्या पितरों, देवताओं और अतिथियों की पूजा भांति भांति हो रही है ना? तदंतर उन महर्षियों की पूजा करके भगवान मधुसूदन ने फिर उनसे पूछा, महात्माओं, आपने कहाँ सिद्धि प्राप्त की है? आप लोगों का यहाँ कौन सा मार्ग है अथवा आप लोगों का क्या कार्य है? भगवान, मैं आप लोगों की क्या सेवा करूं? किस प्रयोजन से आप लोग इस भूतल पर पधारे हैं? श्री कृष्ण के ऐसे कहने पर कठोर व्रत धारण करने वाले नारद आदि सब महर्षि उनका अभिनंदन करने लगे। नारद जी के अतिरिक्त जो महर्षि वहाँ उपस्थित थे उनके नाम थे अधशिरा, सर्पमाली, महर्षि देवल, अर्वा वसु, सुजानु, मैत्रेय, शुनक, बलि, दल्भपुत्र भक्क, स्थूल शिरा, पराश नंदन, श्री कृष्ण द्वैपायन, अयोध्वम्य, धौम्य, अंडी मांडव, कौशिक, दानोष्मणीय, त्रिश्रवण, प्रसाद, घटनानुज, मौजायन, वायुयक्ष, पराशर्य, शालिन, शीलवान, अश्नि, धाता, शून्यपाल, अकृतवर्ण, शूत्रकेतु, काहोल और महातपस्वी परशुराम। उस समय देवराज और दैत्यराज के भी सखा जन्मादग्नि नंदन परशुराम ने मधुसूदन श्री कृष्ण के पास जाकर उन्हें हृदय से लगाया और इस प्रकार कहा, महामते केशव, जिन्होंने पुरातन देवासुर संग्राम में भी अपनी आंखों से देखा है, वे पुण्यात्मा देवर्षि गण, अनेक शस्त्रों के विद्वान ब्रह्म ऋषि गण तथा सभी आपका सम्मान करने वाले तपस्वी राज ऋषिगण संपूर्ण दिशाओं से एकत्र होकर यहाँ उपस्थित हैं। शेष कथा कल। हरे कृष्णा।